नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर संकल्प सम्मेलन का आयोजन किया गया। पटना के बापू सभागार में कार्यक्रम का आयोजन रालोजपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस, पूर्व सांसद प्रिंस पासवान, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष सूरजभान सिंह सहित पार्टी के कई नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं रालोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस ने कहा कि बिहार सरकार दलित विरोधी सरकार है। यह सरकार भ्रष्टाचार के बिना कोई काम नहीं होता है। मैं बिहार सरकार और भारत सरकार को स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को भारत रत्न दिया जाए, ये मैं आह्वान करता हूं। बिहार सरकार बैकलॉग को पूरा करे। आज तक मैं एनडीए गठबंधन में था, लेकिन अब मैं नहीं हूं। चलो गांव बिहार की ओर कार्यक्रम के तहत अब पूरा बिहार घूमेंगे। बिहार सरकार और नीतीश कुमार दलित विरोधी हैं। औरंगाबाद में कोमल पासवान के साथ लोजपा रामविलास के एक कार्यकर्ता के बेटा ने कोमल पासवान को गाड़ी से चढ़ा दिया और आज तो सरकार ने कुछ तक आज तक नहीं किया। बिहार में रोज हत्या, लूट और घटना हो रही है। हम पूरे बिहार का भ्रमण करेंगे। बिहार में सत्ता का परिवर्तन कीजिए, ये मैं आह्वान भी करूंगा। निश्चित रूप से आज परिवर्तन का भी जरूरत है। वक्फ बिल पर कहा कि मुस्लिम भाई के साथ अन्याय हुआ है और इस बिल का हम विरोध करते हैं। आज तक हम एनडीए गठबंधन में थे, लेकिन आज एनडीए से हम अलग हुए और जिस गठबंधन में सम्मान नहीं मिला, उस गठबंधन में नहीं जाएंगे और बैठक करेंगे। जो फैसला होगा वो आगे फैसला लिया जाएगा। आज से एनडीए से मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं है। भविष्य में जो होगा देखेंगे। आलोक पासवान ने जो गायक ये प्रयागराज है वो भी आज रालोजपा में शामिल हुए हैं। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन हम उसका विरोध नहीं करते हैं। लेकिन जो गरीब लोग जेल में बंद हैं, मैं मांग करता हूं कि उसको जेल से निकालें। ताड़ी पर जो पासी समाज का बैन है उसको खोला जाए। इस तरह की बातें कहते नजर आए हैं रालोजपा के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस। और दफादार और गांव के लिए आज भी खेती का काम करने वाला रखवार तो बिहार सरकार ने जो उसका रिजर्वेशन था, जो एक जात एक परिवार का अधिकार था, उसको बिहार सरकार ने समाप्त करके उसको जबल कर दिया। अब देखिए बिहार में शराबबंदी है, शराबबंदी का विरोध नहीं करते, लेकिन उसके आड़ में शोषित, दलित, पिछड़ा के लोगों को जेल में बंद किया जाता है। और अभी बिहार की जेल में लगभग 5,84,000 जो गरीब परिवार के लोग हैं वो जेल में बंद है। तो मैं बिहार सरकार से मांग करता हूँ कि जो गरीब लोग हैं आप उसको निश्चित रूप से जेल से रिहा करें। दूसरा हमारा डिमांड है कि पासी समाज है, पासी समाज का बोलने का अधिकार है। साड़ी बेचना, साड़ी उतारना, बिहार सरकार ने उस पर रोक लगा दिया है। इस वक्त से मांग करते हैं कि उस पासी समाज के लोगों को पुनः अधिकार दिया जाए और कृषि का दर्जा दिया जाए। तीसरा हमारा मांग है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट के लोगों का जो बैकलॉग है, भारत सरकार हो, बिहार सरकार हो, उसको पूरा करे। और आप देखे हुए जनरली मुस्लिम सरकारी नौकरियां हैं तो उसको प्राइवेट किया जा रहा है। हमको इस संबंध से भी ये मांग करते हैं कि प्राइवेट में भी रिजर्वेशन लागू किया जाए। आप तमाम साथियों की उपस्थिति ये साबित करता है कि हमारी पार्टी आप तमाम लोगों के आशीर्वाद से आगे चलेगी। देखिए ये बिहार सरकार जो है ये दलित विरोधी सरकार है। आपने देखा होगा कि चौकीदार दफादार संघ की मांग जो पुराने सैकड़ों वर्ष से, हजारों वर्ष से
एक समाज के रूप में किया जाता था, आज उसको बिहार सरकार ने समाप्त किया है। दूसरा, 20 वर्षों की सरकार है। शिक्षा व्यवस्था बिहार में किसी काम का चीज नहीं है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचारी है। और इस सरकार में आप देखे होइएगा, आज तक कोई भी कल कारखाना का निर्माण नहीं हुआ। प्रधानमंत्री रोजगार योजना हो, वृद्धावस्था पेंशन योजना हो, किसी में भी बिना भ्रष्टाचार का कोई काम नहीं होता है। तो साथियों, हमारी मांग है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, जो देश के सेकेंड अम्बेडकर माने जाते थे, आज हम उनके बीच में नहीं है। मैं बिहार सरकार से मांग करता हूँ और भारत सरकार से मांग करता हूँ कि इनको भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाए। दलित छात्रावास में जो अनुदान है उसकी स्वीकृति दी जाए। शेड्यूल कास्ट के लोगों को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा संविधान में जो आरक्षण की सुविधा दी गई है, लेकिन चाहे बिहार सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, उचित नौकरी देने में सक्षम नहीं है। इसलिए जितना भी बैकलॉग हो, उस बैकलॉग को बिहार सरकार पूरा करे। और मैं से घोषणा करता हूँ कि 2014 से लेके और आज तक मैं एनडीए के गठबंधन का सहयोगी दल था, लेकिन आज इस मंच से मैं घोषणा करता हूँ कि आज से एनडीए के गठबंधन से हमारी पार्टी का कोई नाता रिश्ता नहीं रहेगा। और हम अपनी पार्टी चलो गांव की ओर का नारा हमने किया है और हमारे साथ है सुधान सिंह जी मौजूद है और हम सब लोग मिलके बिहार में एक नया बिहार बनाएंगे और 243 सीट पर हम पूरे बिहार में घूम के अपनी पार्टी की सदस्यता अभियान, पार्टी के संगठन को मजबूत कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 22 जिला का भ्रमण किया है। शेष जिला तो बिहार में 38 जिला में 16 जिला बचा हुआ है। हम पूरी कमेटी के साथ बिहार के 245 सीट पर हम सदस्यता अभियान और पार्टी का सम्मेलन करेंगे। और जब समय आएगा, ये चुनावी वर्ष है, अक्टूबर और नवंबर में एक महापर्व होने वाला, चुनावी महापर्व। और उस महापर्व में बिहार के भाग का फैसला आपके हाथ में है। और जहां तक मैं प्रत्येक जिला में गया हूं, जनता की जो रुझान है, जनता का जो रुझान है वो है बिहार में सरकार बदलो, बिहार में सरकार बदलो। क्योंकि आदरणीय नीतीश कुमार जी विगत 20 वर्षों से बिहार के शासन में है, लेकिन उनको कहने में कोई आपत्ति नहीं है। ये व्यक्ति दलित विरोधी है। आपने देखा होगा 14 मार्च होली का दिन था और औरंगाबाद में होली के दिन एक कोमल पासवान के नाम की लड़की थी, वो 2-4 लड़कियां होली खेल रही थी और एक लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो जिलाध्यक्ष है श्री मनोज सिंह जी, उनका बेटा नशा में चूर होकर आया और उसने अपशब्द का व्यवहार किया। उसने कहा कि विशाल चौहान होली खेल रहा है और वो गाड़ी उठाया और उसे कोमल पासवान की लड़की को छाती पर चढ़ा दिया और उसकी मौत हो गई। साथियों, लोक जनशक्ति पार्टी के ट्विटर से गया
कि कोमल पासवान रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हुई है और बिहार सरकार के द्वारा आज तक कोई भी जो है उस परिवार को किसी तरह की कोई सुविधा नहीं दी गई। उसी तरह से उसी के बगल में एक पत्रकार साथी थे हमारे रंजीत पासवान जी, उसकी हत्या हो गई। तो साथियों भी विगत है होली के दिन से अभी तक आप देख लीजिएगा तो रोज हत्या, रोज बलात्कार घटनाएं घटती है और बिहार का लोग